Hello students, myself Shatrughan Chauhan. Welcome back in my YouTube channel. We discuss about the some logic properties, basic जड़ी बूटीज of the complex number in this lecture. So बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने बताया था आप लोगों को कि a प्लस आई वी फॉर्म होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस लेक्चर में मैं बात करूंगा एक पोलर फॉर्म भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पोलर फॉर्म होता है क्या है बेटा? पोलर फॉर्म में किस तरीके से ए प्लस आई वी फॉर्म को बदलते हैं, ए प्लस आई वी फॉर्म से किस तरीके से पोलर फॉर्म में बदलते हैं, इस लेक्चर में मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए मैं बात करता हूं कि किस तरीके से हम ए प्लस आई वी फॉर्म को पोलर फॉर्म में बदलते हैं। बेटा सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा, जो भी आपको ए प्लस आई वी करके कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, फर्स्ट वी लेट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज डायरेक्टली इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आप चक्कर में पड़ गए कि आर क्या है और थीटा क्या है। टेंशन नहीं लेना, सब बताऊंगा। आर होता है मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और थीटा यहां पर जो यूज वर्ड हमने किया है, थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे हो? आर होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये चीज मैं अभी थोड़ा बताऊंगा डीपली। पहले आप लोग इसको पोलर फॉर्म में बदलना सीख लिया, आर और थीटा निकालना सीख लीजिए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैं थोड़ा डिराइव करा रहा हूँ इसको। आर के अंदर अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या बन जाएगा? आर कॉस थीटा प्लस आर का अंदर इधर मल्टीप्लाई कराए तो आई इंटू आर साइन थीटा। इधर क्या लिखा हुआ है? ए प्लस आई बी। तो ए क्या है? रियल पार्ट, और आरचेस का रियल पार्ट क्या है? आर कॉस थीटा। तो कंपेयर कराएंगे जब, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या मिला? ए मिल चुका है। इसी तरीके से ये हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी, ये मिला हुआ है हमारा आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा इक्वल टू हमारा यहां से बी बन चुका है। देख लो जरा, चेक कर लो। ये भी टेंशन नहीं लेना कि यार cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हमने लिखा क्या है। कभी पोलर फॉर्म में बदलना होगा ना आपको, आप इधर लिखेंगे जो दिया होगा, इक्वल टू लगा कि ये स्टेप आपको लिखनी ही पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, आर और थीटा की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पे पटक देना है, बस आपका पोलर फॉर्म तैयार हो गया। क्लियर है? सिर्फ आपको आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ पे रखना। उसके लिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट लॉजिक भी दे दूंगा। तो सबसे पहले मैंने आर का मल्टीप्लाई कराया अंदर दोनों में, रियल से रियल पार्ट का कंपेयर कराया, इमेजनरी से इमेजनरी का कंपेयर कराया। जब ये दो इक्वेशन आ गई, अब हम क्या काम कराएंगे? फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करा के ऐड कराएंगे। जब बेटा स्क्वायर करा के ऐड कराओगे तो इधर क्या बनेगा जरा देखना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बनेगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई एलएचएस का एलएचएस में हमने ऐड करा दिया है स्क्वायर करा के, समझ लो ना। आरएचएस का जब कराएंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब लोग समझदार हो, ये स्क्वायर बना था तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, इसका स्क्वायर हुआ है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है। अरे दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, निकाल लिया हमने पिटारे के बाहर। अंदर क्या बच रहा है आपका? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे हाई स्कूल पे जाओ, थोड़ा हाई स्कूल लेवल में आपने सीखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। पटक दे इस जगह पे वन। जब वन पटकेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर इक्वल टू यहां से क्या बना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा उधर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जड़ी बूटी बन के तैयार हो गई मॉडुलस के लिए। और मॉडुलस है ये, तो मॉडुलस का मतलब होता है, मॉड का साइन लगा के भी लिख देते हैं। तो ये मॉड ऑफ जेड, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा मैंने बताया था जेड से डिनोट कराते हैं, तो मॉड ऑफ जेड यही हमारा आर होता है। और इसी की फार्मूला क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट लगा के। तो आर निकालना समझ में आ गया। अब हम थीटा निकालने के लिए बात करेंगे, जरा फिर से समझ लो। दोनों इक्वेशन को हमने स्क्वायर करा के ऐड कराया है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, आर इक्वल टू निकल के सामने आ गया। अब बेटा हम थीटा के लिए जब बात करेंगे तो सेकेंड अपान फर्स्ट कराएंगे। ये लॉजिक आपको तैयार करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। सेकेंड अपान जब फर्स्ट कराओगे तो इधर से बनेगा आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा इक्वल टू इधर से क्या बना है? बी अपान ए। तो बेटा आर से आर कैंसिल हुआ, साइन अपान कास क्या बना? टेन थीटा इक्वल टू बी अपान ए। जबकि आपको थीटा चाहिए ना, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा करेगा? टेन इनवर्स बी अपान ए। बेटा कभी भी डायरेक्ट वैल्यू ना हो तो थीटा, अगर जैसे टेन थीटा इक्वल टू नई चीज़ आप लोग लिए 11th क्लास में गए तो सीख लीजिए, ये इनवर्स पढ़ा जाता है।
जैसे साइन थीटा इक्वल टू समथिंग हो, अगर फिक्स वैल्यू टेबल में मिल जाए तब तो थीटा कितने डिग्री का है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होता है, तो साइन थीटा 1/2 30 की वैल्यू होती, तो थीटा इक्वल टू 30 हमारा क्लियर हो गया। बाई चांस अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/3 होता तो क्या टेबल में है, नहीं है ना, तो थीटा इक्वल टू लिखते हैं साइन इनवर्स 1/3, साइन वो 10 हो उधर भेज देते हैं, इनवर्स बोला जाता है इसे। तो ये हमारा थीटा और आर के लिए आप लोगों के सामने डेरिवेशन है, इसको आप लोग सही देख लीजिए, जरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए पोलर फॉर्म निकालने के लिए हम एक बात करते हैं, पोलर फॉर्म में निकालना है, तो पोलर फॉर्म के लिए मैंने क्वेश्चन आपका ले लिया, जैसे कह दिया गया कन्वर्ट 1 + √3i इंटू द पोलर फॉर्म। किसको कन्वर्ट करना है बेटा, 1 + √3i कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले देखो जरा कंपेयर कराएंगे, a इक्वल टू हमारा कितना है 1 है, b इक्वल टू हमारा कितना है i के साथ का टर्म होता है, कितना बना √3, a और b दोनों क्लियर हो गए। फिर हम निकालते हैं r, क्या निकालते हैं r, अच्छा r को लिखते क्या है ये भी जान लो, ये मॉड होता है, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो r इक्वल टू हमारा क्या बनेगा √a² + b², मैंने फार्मूले इरेज नहीं किए थे ताकि आप लोगों के सामने जब यूज कराऊं तो फार्मूले सामने रखे हो। तो r इक्वल टू क्या होता है √a² + b², a² कराया 1 का स्क्वायर 1 बना, प्लस b² √3 का स्क्वायर कराया 3 बना, 3 1 मिलके क्या बन गया 4 बना, तो √4 का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से अगर हम थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या है हमारा, बात करेंगे हम थीटा डायरेक्ट अभी नहीं लेकर के हम tan थीटा इक्वल टू लेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या बनाता है b/a ही तो बनाता है एक स्टेप ऊपर, तो यहाँ से जब बात कराएंगे tan थीटा इक्वल टू b हमारा कितना है √3 है, अपान में a कितना है 1 है, तो tan थीटा इक्वल टू √3 ही तो रहा। तो 10 में अब यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है कि √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है, कितने डिग्री की होती है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, क्या होता है π/3, सब जानते हो रेडियन में तब्दील करना। थीटा इक्वल टू क्या बना 60 डिग्री या फिर π/3, हमारा थीटा मिल चुका है, आर मिल चुका है। जब ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं तो देखो बेटा हम किस तरीके से पोलर फॉर्म में लिखते हैं। पहला काम क्या है, जिसको तब्दील करना हो पोलर फॉर्म में कंपेयर कराओ, ए और बी निकाल लो, क्लियर है, समझ लो, फिर से समझो, जिसको भी बदलना हो फर्स्ट भी कंपेयर विद द a + iv फॉर्म, देन गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b। जब a और b निकल आए, वी अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ modulus of that complex number r equal to √a² + b², now putting the value of a and b we get the value of small r, okay, for the argument of that complex number b applying the formula tan theta equal to b upon a, putting the value of b and a we get theta। बस थीटा निकालना है, आर निकालना है, तो छोटे छोटे लॉजिक हैं यार, ए और बी कंपेयर करा के। अब पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, 1 + √3i इक्वल टू फार्मूला होता है r × cos थीटा + i sin थीटा। हाय आप आर निकाल चुके हो, थीटा निकाल चुके, कभी किसी को भी बदलना हो आप इसी के इक्वल लिखो, समझ लो, आर और थीटा निकाल लो, पहले निकाल के रख लो, निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पटक दो, तो आर की जगह पर हमने क्या रखा 2 रखा, पिटारे में क्या है cos थीटा, थीटा कितना है π/3 है, तो cos π/3 + i sin π/3, लो बस हो गया, क्लियर हुई ना बात। किस तरीके से हम तब्दील करते हैं, सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा वहां से ए और बी कंपेयर कराओ, ए और बी जब निकल आए आर निकाल लो फार्मूले में पटक के, थीटा निकाल लो फार्मूले में पटक के, बस क्या है ये जो गिवन था इसको r cos थीटा + i sin थीटा की इक्वल लिख दो, आर और थीटा वैल्यू रख दो, बस हो गया पोलर फॉर्म। और क्या है, लॉलीपॉप जड़ी बूटी है यार, ये समझ में आया ना। अच्छा बात उठी थी आर और थीटा की, मैं थोड़ा बता दूं, आर क्या होता है, आर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और थीटा क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है। तो यहां से मैंने इस चीज को क्लियर किया, आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। बेटा पोलर फॉर्म में निकालने के बाद अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करो आपको 3 + 2i दिखाना है आपको ग्राफ में, तो जब आप ग्राफ बनाते हैं यहां से, तो बेटा याद रखना वही काम जैसे एक्स और वाई एक्सिस होता था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा नाम बदल देते हैं, एक्स एक्सिस को हम रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं। ये आर ई जेड का मतलब समझ पा रहे हैं, जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आर ई का मतलब है उसका रियल पार्ट, और ये वाई एक्सिस को हम इमेजनरी दिखाते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, क्लियर है। जैसे सपोज करो आपका 3 + 2i को शो कराना है, तो 3 + 2i
तो एक्स एक्सिस यहाँ से कंपेयर कराओ, ए इक्वल टू कितना है 3 है, बी इक्वल टू कितना है 2 है, तो ए जो हमारा होता है रियल पार्ट 3 है, तो रियल पार्ट पर कितना बढ़ गया बेटा यहाँ पर 3 बढ़ गया, मतलब 3,0। क्लियर हुआ। जैसे आप ग्राफ में शो कराते थे छोटी क्लासेस में, बिल्कुल सेम है, बस अंतर कितना है कि रियल एक्स एक्सिस रियल पार्ट ऑफ जेड को शो कराएगी, बाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड को शो कराएगी, कोई नया कुछ नहीं है। बी कितना है 2 है बेटा, बी 2 है, 2 के लिए ऊपर बढ़ेंगे, प्लस का 2 है तो ऊपर, माइनस होता तो नीचे, ये मिला 0,2। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इस चीज़ को अब हम आगे बढ़ाएं, अगर जैसे पॉइंट शो कराते थे तो ये पॉइंट बन के पी तैयार हुआ, जो कि z इक्वल टू क्या शो करा रहा है 3 + 2y। समझ में आया। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे पॉइंट से शो कराते हैं। किससे डिनोट कराते हैं बेटा, किसी पॉइंट से। अच्छा, ये तो इस तरीके से हम शो करा दिए, समझ में आ गया। जो a होता है, a का वैल्यू एक्स एक्सिस पर बढ़ता है, जो रियल एक्सिस बोली जाती है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो बाई एक्सिस पर बढ़ता है, जो कि आपकी इमेजिनरी एक्सिस बोली जाती है। अब बात उठी थी आर्गुमेंट की, और दूसरा था मॉडुलस। ये होता क्या, यहाँ से जरा समझ लो। ये बेटा ऑरिजिन है 0,0। क्लियर है। तो अगर हम इसको मिला दें, जो भी आपका पॉइंट आया है उस पॉइंट को अगर हम ऑरिजिन से मिला दें, तो ये जो डिस्टेंस होती है यही होता है मॉड, और ये इसी को आर से डिनोट कराते हैं। मॉडुलस का मतलब समझ में आया। मॉडुलस क्या है कि सेंटर से अगर हम उस पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा दें तो ये जो डिस्टेंस बन के आती है ये होती है हमारी मॉड। अच्छा, बात उठी थी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट एंगल होता है, क्या होता है, एंगल। थीटा था ना, तो थीटा क्या होता है, ये बेटा पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो होता है हमारा थीटा। क्लियर है। यही हमारा होता है आर्गुमेंट। तो मैंने ग्राफ में आप लोगों को शो कराया, क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? वो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्क्वायर रूट निकालना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो तब तक के लिए वेट करिए, और आज की क्लास यहीं पर, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। सो नाउ स्टॉप इन टुडे। जय हिंद, जय भारत।